घने जंगल में अहमद, बिलाल और कामरान हंसते हैं। उनकी खुशी पेड़ों से गूंजती है। उनकी खुशमिजाज चाल एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, क्योंकि वे पेड़ों के बीच छिपे एक छोटे रहस्यमय बक्स पर ठोकर खाते हैं। उनकी आंखों में उत्सुकता झलकती है, क्योंकि वे बक्स के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी शांत प्रत्याशा से बदल जाती है। अहमद की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। उसके शब्द सौहार्द और साझा भाग्य की भावना से भरे हुए हैं। हम इसे 3 भागों में बांट देंगे। वन चुपचाप देखता है, क्योंकि दोस्त यह तय करते हैं कि उन्हें अपनी खोज को कैसे संभालना है। छाती चुपचाप बैठी है, यह खुलासा करने का इंतजार कर रही है कि भाग्य ने 3 दोस्तों के लिए क्या रखा है। अहमद अपने धुंधले घर में अकेला बैठा है। उसका दिमाग गहरे विचारों में डूबा हुआ है। अहमद आगे के खतरनाक रास्ते पर विचार करता है। बिलाल और कामरान के पतन की साजिश रच रहा है। अहमद के दिमाग में एक खतरनाक विचार पनपने लगता है। सोने को जब्त करने की योजना। यह विचार प्रबल होता है, क्योंकि अहमद एक खतरनाक योजना पर स्थिर होता है। उनके भोजन को जहर देना। अहमद अपनी योजना में खोया हुआ अपनी पकड़ में सोने की कल्पना करता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, अहमद की काली योजना आकार लेती है, जो बिलाल और कामरान की किस्मत को सील कर देती है। जंगल के दिल में 3 दोस्त अहमद, बिलाल और कामरान एक निर्दोष पिकनिक के लिए इकट्ठा होते हैं। बिलाल और कामरान को पता चले बिना अहमद चुपके से खाने में जहर मिला देता है, जिससे एक घातक जाल बिछ जाता है। दुखद रूप से अहमद अपने ही धोखे का शिकार हो जाता है। जहरीला खाना खाने के बाद गिर जाता है। बिलाल और कामरान खतरे से अनजान जहरीले भोजन में भाग लेते हैं, जिससे उनकी दुखद नियति तय होती है। एक एक करके बिलाल और कामरान जहर के शिकार हो जाते हैं। उनके बेजान शरीर अहमद के साथ एक भयावह दृश्य में शामिल हो जाते हैं। उनके शरीर सोने के पास रहते हैं।